सबसे पहले हम लोग सीखे पार्टनरशिप मतलब दो या फिर उससे ज़्यादा लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बिजनेस का, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। अब सीख रहे हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स विच मे बी ओरल और रिटन, चाहे बोलकर हो चाहे लिखकर हो, पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप होता है, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स वेरियस इंफॉर्मेशन, various informations of terms and conditions between partner, of terms and condition between partners। क्या होता है भैया ये टर्म एंड कंडीशन? आओ देखते हैं। बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस का नाम क्या है? अरे यार, जो पार्टनर्स है ना, जो आयुष एंड अंशु है, जो लोग मिलकर बिजनेस कर रहा है, उनको बोलेंगे पार्टनर्स। और ये लोग अपना दुकान का एक नाम रखेगा, उस नाम को बोलेंगे फर्म, पार्टनरशिप फर्म। जो लोग मिलकर काम करे वो कौन? पार्टनर्स। और जो दुकान का नाम है वो क्या? पार्टनरशिप फर्म। ये डिटेल पार्टनरशिप डीड में होता है। पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, क्या बिजनेस का टाइप है, क्या नेचर है, कैसा बिजनेस है, ये कितना कैपिटल हर पार्टनर दिया, कितना पूंजी आयुष लगाया, कितना पूंजी अंशु लगाया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। ड्रॉइंग्स, यानी कि कल को अंशु या फिर आयुष बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, विथड्रॉ करता है पर्सनल इस्तेमाल के लिए, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। मानो अंशु को पैसा का जरूरत था कोई पर्सनल काम के लिए, 5,000 रुपया। अंशु जब 1 साल बाद वो 5,000 लौटाएगा तो बिजनेस क्या सिर्फ 5,000 में मानेगा? बोलेगा नहीं ब्रो, अंशु तुम हमसे 5,000 लेकर गया था, अब तुम जब वापस दे रहा है 5,000 से थोड़ा ज्यादा दो, इंटरेस्ट भी दो भाई। अगर हम तुमको 5,000 नहीं देते तो वो 5,000 हम बैंक में डालते, और बैंक में वो 5,000 बढ़ के 5,500 होता, 500 रुपया इंटरेस्ट मिलता भाई, 10% का। तो तुम इंटरेस्ट दो हमको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट होगा? आयुष और अंशु कितना प्रॉफिट शेयर करेगा? अगर वो लोग चाहे तो सैलरी भी मांग सकता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमको सैलरी दो प्रॉफिट के अलावा। गुडविल का क्या मेथड होगा वैल्यूएशन का? हम लोग अभी पिछले क्लास में गुडविल के बारे में पढ़े, आज शाम में गुडविल का टेस्ट है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है फर्म का? तुम 1 जनवरी से 31 दिसंबर के हिसाब से काम करना चाहता है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, चूज करो। फर्म का बुक कहां पे रहेगा? फर्म का बुक का ऑडिट कैसे होगा? मतलब एक सीए को रखकर चेक कराएंगे ना कि फर्म सही से चल रहा है कि नहीं, कोई पार्टनर घपला तो नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं ऑडिट। पार्टनरशिप कब कमेंस हुआ, कब शुरू हुआ, कितने साल के लिए है? गार्नर वर्सेस मोरे, ये तुम लोग आगे जाके सीखेगा क्या होता है। बहुत बार होता है भाई, देखो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पीपल। बिजनेस अलग है और बिजनेस करने वाले पार्टनर्स अलग है। हो सकता है बिजनेस चाहे कि भाई मेरा अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाओ, तो जो बैंक अकाउंट है बिजनेस के नाम पर होगा, फर्म के नाम पर होगा, या फिर पार्टनर के नाम पर होगा, पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा। नया पार्टनर आएगा तो क्या करना है, कोई पार्टनर जाएगा तो क्या करना है, पार्टनर में बहस हो गया तो क्या करना है, ये सारा झंझट कहाँ डील होता है भैया? पार्टनरशिप डीड में। क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है? बिल्कुल। पार्टनर का हक, पार्टनर का ड्यूटी, जिम्मेदारी, पार्टनर का लाइबिलिटी, चिंता, सब यही पार्टनरशिप डीड में होता है।
अगर पार्टनरशिप डीड है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगे पार्टनर्स के बीच में। कल को कोई डिस्प्यूट होता है, लफड़ा होता है, पार्टनरशिप डीड खोलो, वहां पे रीड करो, सोल्यूशन मिल जाएगा। भैया क्या पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन रखना चाहिए, बेहतर होता है। क्यों? ये 3 रीजंस के कारण। ये था पार्टनरशिप डीड। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। इफ पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग, अगर पार्टनरशिप डीड मिस है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। भैया पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल, मन है तो रखो, नहीं है तो मटियाओ। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे बताएं? हम लोग का PSR कितना होगा, कैसे बताएं? पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, लॉ बोलता है इक्वली बांट दो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट हो रहा है, इक्वली बांट दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात को समझो अब, मेरा बात को ध्यान से। अंशु एंड आयुष, अंशु एंड आयुष दोनों बिजनेस स्टार्ट किया। अंशु बिजनेस में 6 लाख कैपिटल लगाया, आयुष बिजनेस में 4 लाख कैपिटल लगाया। ये किसका पैसा है? 6 लाख अंशु का, ये 4 लाख किसका है? आयुष का। लॉ क्या बोलता है? बोलता है बिजनेस, तुम ये लोग से 6 लाख और 4 लाख लिया है, अगर यही पैसा ये लोग बैंक में डालता तो ये लोग को कुछ फायदा होता, कुछ गेन होता, इंटरेस्ट मिलता। बिजनेस, तुमसे रिक्वेस्ट है कि हर साल के अंत में तुम अपना पार्टनर, इतना भला पार्टनर जो तुमको कैपिटल दिया है, उसको इंटरेस्ट देना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बैंक में पैसा डालकर इंटरेस्ट कमाने का मौका छोड़ा है और तुमको पैसा दिया है, इसीलिए ये तुम्हारा जिम्मेदारी होता है कि तुम कुछ इंटरेस्ट अंशु और आयुष को दो, ताकि ये लोग तुम्हारे पास कैपिटल रखें। आई एम रिपीटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है बिजनेसमैन या फिर पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर कैपिटल देकर रखा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए बिजनेस बोला, ले भाई थोड़ा इंटरेस्ट, तुम बैंक में रखता तुमको मिलता, तुम मेरे को दिया है, हम भी दे रहे हैं, उदास मत हो। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है, क्या करेंगे? नहीं देंगे, डोंट गिव। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, मत दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे भी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट पे होगा, मत दो, डोंट गिव। भैया पार्टनर को सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला, सैलरी टू पार्टनर इस बारे में डीड में कोई जिक्र नहीं है। क्या किया जाए? सेम, मत दो।
पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, मत दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मत दो। सैलरी टू पार्टनर के बारे में नहीं बोला, मत दो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, मानो पार्टनर बिजनेस को लोन दिया या फिर उससे कुछ पैसा लोन के नाम पर लिया, और इसके बारे में, लोन के बारे में नहीं बताया डीड में कि कितना परसेंट होगा इंटरेस्ट, 6% लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, या तो बिजनेस पार्टनर को लोन दिया या फिर बिजनेस पार्टनर से लोन लिया, और लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये बात तो बताया ही नहीं डीड में, फिर भी हम लोग देंगे 6% पर एनम। इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन, दो डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है। पहला P&L अकाउंट वर्सेस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये नहीं समझा, चैप्टर खत्म, भूल जाओ। लर्न फ्रॉम बुक। बुक में आईसीएसई वाला जो बुक है उसका पेज नंबर 1.7 में ये डिफरेंस दिया हुआ है। सीबीएसई वाला बुक में जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का चैप्टर है उसका पहला 10 पेज के अंदर ही ये डिफरेंस होगा। पहले हम लोग डील करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। स्क्रीन चालू है। आकृति तुम इतना देर से क्या कर रही थी? नहीं, स्क्रीन मतलब वो वाला ब्लैक। ओह, तुम तो नोट्स लिख ली होगी ना, जो हम। अच्छा, ये वाला, हाँ, तो दोबारा नहीं लिखना है। लिखो लिखो, अब लिख रही है तो गुड, लिखो। सब कोई बुक में डिफरेंस ओपन कर लो। पहला डिफरेंस हम लोग सीखेंगे हो गया भैया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे बात को ध्यान से सुनना अभी, बहुत ध्यान से। हम लोग क्लास 11 में सीखे थे कॉन्सेप्ट जिसको बोलते थे फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट के बारे में हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले हैं। इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते थे। एक बनाते थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये लिखना नहीं है, देखना है खाली। एक बनाते थे बैलेंस शीट। जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटी होता था वो बैलेंस शीट में जाता था, एंड जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस होता था वो ट्रेडिंग एंड पीएल में आता था। ट्रेडिंग एंड पीएल जब कंप्लीट करते थे
तो लास्ट में मिलता था नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, दोनों में से कोई एक चीज, या तो प्रॉफिट होता था बिजनेस में या फिर नुकसान होता था। ये प्रॉफिट आगे जाके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में गिरता है। देखो, प्रॉफिट हमेशा साल के अंत में जब बैलेंस करते हैं तो डेबिट साइड में आता है, टू साइड में, और जब इसको हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाई नेट प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट पहले कहां था, टू, इधर किधर आ गया, बाई साइड में। अब सोचो लॉस हुआ अगर, तो पहले हमेशा लॉस का बैलेंस आता है बाई नेट लॉस करके, बाई तरफ। देखो, इसका एक तरफ क्या है, डेबिट है, जिस साइड डेबिट होता है उस साइड लिखते हैं टू, जिस साइड क्रेडिट होता है उस साइड लिखते हैं बाई। अगर बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट है तो वो जरूर टू तरफ आया होगा। यहां से ये ट्रांसफर होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां टू था ना बैलेंस, ट्रांसफर होके बाई हो जाएगा, बाई नेट प्रॉफिट। कल को अगर लॉस होता तो क्या होता, टू नेट लॉस, उल्टा तरफ चल गया। यहां क्रेडिट में था, देखो लॉस किधर था, क्रेडिट में, क्रेडिट में, यहां लॉस किधर है, ट्रांसफर होकर डेबिट में, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट में सारा खर्चा, सारा कमाई आता है, लेकिन पार्टनर्स को जो हम पैसा दिए हैं या फिर पार्टनर्स से जो हम पैसा लिए हैं वो नहीं आता है। मेरा बात मानो, पार्टनर्स का जो भी काम है वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। नॉर्मल बिजनेस में किसी इंप्लॉय को सैलरी दी है, सैलरी टू एम्प्लॉय, ये पी एंड एल में जाएगा। पी एंड एल का किस तरफ में जाएगा बताओ भैया, ये एक्सपेंस है, इसीलिए पी एंड एल का डेबिट तरफ में जाएगा, मतलब टू तरफ में जाएगा। रेंट पेड, बिजनेस का रेंट पे किए, कहां जाएगा भैया, पी एंड एल में जाएगा। खर्चा है ना, डेबिट तरफ में जाएगा, टू तरफ में जाएगा। मानो कमीशन मिला हमको, तो कमीशन रिसीव्ड, ये तो पी एंड एल में जाएगा, इनकम है, किस तरफ जाएगा, क्रेडिट तरफ जाएगा, मतलब बाई तरफ जाएगा। लेकिन अगर मानो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसका काम है, ये तो पार्टनर का काम है, तो ये जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है। रिपीट कर रहे हैं वापस से, आयुष अंशु बिजनेस को कुछ कैपिटल दिया, बिजनेस बोला ओए तुम लोग बैंक में पैसा डालता, तुम लोग को इंटरेस्ट मिलता, ले हम भी तुम लोग को इंटरेस्ट दे रहे हैं। बिजनेस के नजरिए से देखा जाता है ये खर्चा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। खर्चा कहां जाएगा, डेबिट तरफ में जाएगा, टू तरफ में जाएगा। तो पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी हो वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाता है। बात को अब हम लोग समझ लिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या होता है भैया, पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी हो वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का काम है। बाकी हर चीज जो बिजनेस से रिलेटेड है वो पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग लर्न करेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पी एंड एल अकाउंट कब बनता है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। क्या नाम लेते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड पीएल बोलते हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, अरे जब तक यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट नहीं निकलेगा, हम ट्रांसफर क्या करेंगे, तो किसके बाद बनेगा, पी एंड एल अकाउंट के बाद बनेगा। नेट प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद बनेगा, आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है भैया, नेट प्रॉफिट निकालना या फिर नेट लॉस निकालना। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम क्या है भैया, यही नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना, पार्टनर से रिलेटेड सारा काम इसमें होगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या पी एंड एल अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, कभी नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं।
लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जितना भी खर्चा है जो हम प्रॉफिट से देते हैं अपना किसी बाहर वाला आदमी को, वो P&L अकाउंट में आएगा। सैलरी टू एम्प्लॉई, अपने अंदर में स्टाफ को सैलरी दिए, अपना मकान मालिक को रेंट दिए, ये सब से मेरा प्रॉफिट गिर रहा है, ये P&L अकाउंट में आएगा। और कोई भी चीज जो हम अपने पार्टनर को दे रहे हैं, जो हम बांट रहे हैं, प्रॉफिट बट रहा है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट घट रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है, तो P&L अकाउंट में आएगा। P&L अकाउंट हमेशा बनता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब पार्टनरशिप है। तब P&L अकाउंट हमेशा बनेगा, कोई भी मेथड ऑफ बिजनेस हो। P&L अप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब पार्टनरशिप है। मैचिंग प्रिंसिपल यानी कि रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एक्सपेंस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, ऑब्वियसली अपने होगा। और P&L अप्रोप्रिएशन में बैलेंस निकाला जाता है, कैसे हम लोग सीख लेंगे आगे। पार्टनर को कोई भी पैसा दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे रहे हैं, सब P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। दो चीज ऐसा है, मेरा लाइन को बड़ा ध्यान से सुनना, दो चीज ऐसा है जो चाहे पार्टनर को दे चाहे बाहर वाला आदमी को दे, हमेशा P&L अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेएबल, ये दो चीज हमेशा P&L अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर को चाहे बाहर वाला को हो, प्लस रेंट चाहे पार्टनर को दें चाहे बाहर वाला को दें, P&L अकाउंट में आएगा। कभी भी ये दो चीज P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। इस चीज को गिठ बांध लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या? मतलब वो खर्चा जो मेरा प्रॉफिट को गिराता है, वो खर्चा जो मेरा प्रॉफिट को गिराता है। और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या मतलब? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब खर्चा जिससे बच नहीं सकते, होगा ही होगा, और उससे मेरा प्रॉफिट गिरेगा ही गिरेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब हम बांट रहे हैं जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां आता है भैया? P&L अकाउंट में, ऊपर पढ़े थे। अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बांटते कहां है पार्टनर्स के बीच में? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इसका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। जबकि अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बटेगा कब? जब प्रॉफिट होगा तब। अगर लॉस है तो क्या हम बांट सकते हैं? कभी नहीं। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, इसी के साथ हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन 1 में। मेरा बात को ध्यान से सुनना। हमको पता है तुम लोग सब 11 में बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था। अलग बात है एग्जाम हुआ नहीं, तुम लोग सब पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को अच्छा से फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, डाउट होगा मदद करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम बार बार नहीं समझाएंगे। तो अभी ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ठीक है। आरती भारती दो पार्टनर है। ये लोग बोली
कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 हिस्सा हम रखेंगे, 2 हिस्सा तुम रखना। आरती बोली भारती को कि 3:2 का रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ट्रायल बैलेंस से बनता है पी एंड एल अकाउंट। इसमें ना सारा डिटेल होता है, सारा खर्चा सारा कमाई का, तो इससे बनता है पी एंड एल अकाउंट। अभी हम लोग को क्वेश्चन के नीचे में देखो 4 एडजस्टमेंट दिया, 1 2 3 4। हम तुम लोग को जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाए थे, ट्रिक सिखाए थे कि गाइस सबसे पहले ये चारों एडजस्टमेंट में किसका क्या नाम है उसको टिक मार देना, ताकि अपना काम आराम से हो। जैसे कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 हैज नॉट बीन पेड। रेंट क्या है भैया? खर्चा है। खर्चा क्या होता है भैया? डेबिट होता है। डेबिट में ढूंढो रेंट कहाँ है, देखो रेंट है, टिक मार दो। दूसरा, डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। कंप्यूटर एसेट होता है, एसेट बढ़े तो डेबिट। देखो डेबिट में यहाँ पे कंप्यूटर का नाम लिया है, देखो कंप्यूटर है, टिक मार दो। भारती इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑन 6% पर एनम। ये तो बाद में होगा, अगर प्रॉफिट बचेगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में करेंगे। नीचे स्टार कर दो ताकि बाद में हम लोग ध्यान दें। ठीक है, अभी लिखो कॉपी में इलू 1। सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि नेट प्रॉफिट कितना है ये पता चले। तो लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट। परफेक्ट, तुम लोग के सामने ये रहा डायग्राम, बना लो। एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट, रुपीस का, पर्टिकुलर्स का, रुपीस का, पर्टिकुलर्स का। देखो और अच्छा से बना लो। एक पूरा पेज का बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप तुम लोग बना लिया होगा। मेरे बात को भी ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो होता है ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है पी एंड एल। जो ट्रेडिंग होता है ना वो एक हिस्सा होता है। देखो हम नीचे ब्लू लाइन एक खींचे हैं, ये ऊपर वाला है ट्रेडिंग, ये नीचे वाला है पी एंड एल। एग्जाम में ब्लू लाइन खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम तुम लोग को समझाने के लिए ये ब्लू लाइन खींचे हैं। मेरे बात को गौर से सुनो। कुछ चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में होगा ही होगा। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास बिजनेस में शुरुआती दौर पर कितना स्टॉक पड़ा था, माल पड़ा था, वो स्टॉक क्या हुआ? मेरा दवा का दुकान है, मेरे लिए दवा स्टॉक। मेरा कपड़ा का दुकान है, मेरे लिए कपड़ा स्टॉक। मेरा मोबाइल दुकान है, मेरे लिए मोबाइल स्टॉक। तो साल के शुरुआत में मेरे पास जो था उसको सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, फिर मानो साल का शुरुआत में तेरे पास 5,000 पीस मोबाइल पड़ा हुआ था। बिजनेस चलाने के लिए तुम इस साल कुछ और खरीदेगा, तो जो इस साल खरीदते हैं उसके लिए तुम खर्चा करेगा। खर्चा बढ़े तो डेबिट, तो 2 परचेजेस अकाउंट। 2 परचेजेस अकाउंट 2 में है, देखो डेबिट तरफ है,
टू परचेजेस अकाउंट। हो सकता है जो तुम खरीदा, मानो तुम 3000 मोबाइल और खरीदा, उसमें से 500 मोबाइल तुम वापस करेगा, डिफेक्टिव निकल गया। वो क्या हो रहा है समझो। तुम सोचो तुम बैठा हुआ है, तुम मोबाइल खरीदा, मोबाइल तुम्हारे पास आ रहा है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, परचेजेस अकाउंट है, डेबिट तरफ में P&L का। अब इसमें से कुछ मोबाइल खराब निकला तो तुम उसको उठाया और अपना बिजनेस के आउट कर दिया, अपना बिजनेस के बाहर फेंक दिया, रिटर्न आउटवर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न का अगला दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। लॉ बोलता है कि अगर तुम 6,20,000 का माल खरीदा और 4,000 वापस कर दिया, तो तुम दिखाओ कि हम 4,000 वापस कर दिए हैं, मेरा एक्चुअल कितना है 6,16,000। तेरा P&L अकाउंट में कितना गिनाएगा 6,16,000। तुम दिखाओ कि 6,20,000 का माल खरीदे थे भैया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया 4,000 का माल। और जितना भी डायरेक्ट खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डायरेक्ट खर्चा बोले तो जो डायरेक्ट है, जो मेरा फैक्ट्री में लग रहा है, जो मेरा माल को बेचने लायक बना रहा है। जनरली दो टाइप का डायरेक्ट खर्चा होता है, एक होता है वेजेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और कोई डायरेक्ट खर्चा आएगा हम सिखाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग दिमाग में बैठा लो। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो खर्चा आएगा, टू वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक हमेशा होगा, परचेज हमेशा होगा। रिटर्न इनवर्ड है, आउटवर्ड है, तो परचेज से घटा के जो एक्चुअल परचेज है वो लिखेंगे। ओके, अब आते हैं क्रेडिट तरफ। अरे भाई तुम जो यहाँ माल पहले से था 5,000 पीस मोबाइल पहले, अब और तुम खरीदा 3,000 पीस मोबाइल, इसको बेचेगा, बेच के कुछ कमाई होगा, वो कमाई तुम लिखेगा बाई सेल्स। वो कमाई क्या लिखेगा बाई सेल्स। कमाई है ना, क्रेडिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, बाई सेल्स। अगर कल को मानो तुम कुछ माल बेचा, इमेजिन करो तुम गल्ला में बैठा हुआ है दुकान में अपना, चेयर पे रिसेप्शनिस्ट, तुम कुछ सामान बेचा था और वो वापस तुम्हारे पास आ गया, बेचा हुआ माल वापस हो गया, रिटर्न हो गया, तुमको इन आ गया बिजनेस में, इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। याद रहे, जैसे परचेज हम लोग नेट परचेज लिखते थे कि भैया 6,20,000 का माल खरीदे तो 4,000 वापस भी तो किए, एक्चुअल में कितना खरीदे 6,16,000, वैसे ही नेट सेल्स लिखाता है। मतलब 9,40,000 का माल बेचे भैया तो 12,000 का वापस भी तो आया, एक्चुअल में कितना बिका 9,28,000। और जैसे वहां पे था टू ओपनिंग स्टॉक, साल का शुरुआत में कुछ माल पड़ा हुआ था, वैसे ही साल का अंत में कुछ माल बचेगा। हाँ भैया, तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और वो हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ दो चीज होता है, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। दिमाग में बैठा लो अंदर एकदम डीप। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ दो चीज होता है, एक बाई सेल्स, एक बाई क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में बहुत सारा चीज होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब कुछ। बाय सेल्स और बाई क्लोजिंग बाय स्टॉक। डेबिट साइड में ट्रेडिंग का बहुत कुछ होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सारी चीज। ओके, अभी हम तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। मानो तेरे पास बिजनेस का स्टार्टिंग में 3,000 का माल पड़ा था,
तुम और 2000 का माल खरीदा, टोटल कितना का माल है मेरे पास? 5000 का। हम बेचे कितना का माल? 8000। और मेरे पास अभी भी 1000 का माल साल का अंत में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में। समझो बात को भैया, ये क्या बोल रहा है आपका कहने का मतलब 5000 का माल था, आप 8000 का माल कैसे बेच दिए गधेड़ा? 5000 का माल तुम 5000 में बेचेगा? तुम बिजनेस काहे कर रहा है फिर? बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें हम प्रॉफिट कमाए हैं 3000। ओ भैया, लेकिन यहां पे तो 1000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक भी है। हाँ बिल्कुल सही, ये 3000 का प्रॉफिट नहीं है। समझाते हैं तुमको, ये तुमको इतना समझ में आया कि 8000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। बड़ा किस तरफ है? देखो, मानो यहां है डेबिट, यहां है क्रेडिट। बड़ा किस तरफ है? ज्यादा दोनों ऐड करके ज्यादा बड़ा किस तरफ आएगा भैया? क्रेडिट तरफ। 8000 प्लस 1000 9000 आएगा। जिस साइड बड़ा आ रहा है वही दोनों साइड होगा। यहां देखो 9000 था तो यहां भी 9000 लिख दो, और यहां जो बच रहा है 9000 माइनस 2000 माइनस 5000, समझ रहा? बैलेंस, बैलेंस। यहां भैया यहां 5000 है, हम और कितना लिखे कि 9000 हो? सोचो, 5000 है, हमको 9000 चाहिए, कितना और ऐड करेंगे तो होगा? 4000। ये 4000 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहे, ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है। सीडी मतलब अंत में निकला है, सीडी मतलब लास्ट में निकला है। सीडी अंत में। देखो बेटा, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं हम इस बात पे। कोई अगर गधा वाला काम किया सम सॉल्व करते टाइम, तो फिर हम बताएंगे तुम लोग को। हम एकदम स्ट्रेस देके इस बात को बोल रहे हैं। यहां पे क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी मतलब साल के अंत में निकला। प्रॉफिट अगर आ रहा है साल के अंत में तो डेबिट होगा, अगर यहीं लॉस होता तो क्रेडिट तरफ में डालते हैं। ये क्या बनाए हम लोग? ट्रेडिंग। और लिखते क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। तो ये किधर आया था? डेबिट में। ये ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिट तरफ में। देखो यहां पे, देखो देखो ध्यान से, देखो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट तरफ आया, सीडी है, ये साल का अंत में है। साल का शुरुआत में क्या लिखते हैं हम लोग? बीडी। मतलब अगर अंत में बैलेंस आया तो सीडी, कैरी डाउन। और अगर स्टार्टिंग का बैलेंस है तो बीडी। देखो यही ट्रांसफर हो गया, यहां डेबिट में था ना, ट्रांसफर होके कहां आ गया? क्रेडिट में। यहां सीडी था ना, अब ये नया बैलेंस है तो बीडी, ब्रॉट डाउन। यहां से इसको ट्रांसफर किया गया है। जब भी ट्रांसफर होता है ना, कुछ भी, कोई भी चीज जब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरा जगह, एक साल से दूसरा साल, उसका सिचुएशन उल्टा हो जाता है। अगर वो डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर वो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है तो ये यहाँ आकर बीडी हो जाएगा, वो भी बाई। यहाँ टू था, यहाँ बाई। यहाँ डेबिट में था, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है पी एंड एल में आता है, तुम लोग को सिखाए हम, लिख देंगे। फिर से वही चीज करेंगे। क्रेडिट बड़ा या डेबिट? क्रेडिट बड़ा, दोनों तरफ बड़ा वाला अमाउंट लिख दो। जो बैलेंस आएगा वो है नेट प्रॉफिट, वो जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोग सबको अपना किताब सामने में रखो, इलस्ट्रेशन 1 बनाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा। सबका किताब सामने में होना चाहिए। भैया आप बताएं, जब भी ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले ढूंढो टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक में हम लोग टिक मारे थे
नहीं, लिख दो 36,000। टिक मारे होते तो फिर नीचे देखते हैं ओ भाई क्या है। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। और दूसरा क्या होता है, टू परचेजेस। टू परचेजेस, ध्यान दो ध्यान दो, क्या रिटर्न आउटवर्ड है? ये तो इनवर्ड है। देखो यहाँ है रिटर्न आउटवर्ड, कितना, 4,000। परचेज किए 6,20,000, 4,000 है रिटर्न आउटवर्ड। यही कैलकुलेट करते हैं, 6,20,000 माइनस 4,000। ठीक है, एक्चुअल परचेज कितना का हुआ, 6,16,000। इसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो देखो, दो एक्सपेंस, वेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। देखो वेजेस है, कहाँ होगा, डेबिट में होगा खर्चा। हाँ भैया वेजेस है, 16,000 लिख दो। टू वेजेस 16,000, काम खत्म, टू वाला काम खत्म। अब बाई, बाई सेल्स, क्या नहीं दिख रहा है क्लियरली? ये इधर लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन तुम जूम करके रखी है, तुम पिंच आउट करो। बाई सेल्स, हाँ भैया सेल तो है 9,40,000, लेकिन क्या रिटर्न इनवर्ड है? हाँ भैया 12,000 का रिटर्न इनवर्ड भी है। 9,40,000 का सेल हुआ, उसमें से 12,000 का माल वापस कर दिए। एक्चुअल सेल कितना का हुआ, 9,28,000। और क्या होता है इधर, बाई क्लोजिंग स्टॉक, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में होबे ना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि साल के अंत में कितना था, 60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, अभी दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, ज्यादा बड़ा किस तरफ है, डेबिट तरफ या क्रेडिट तरफ? भैया यहाँ पे बड़ा लग रहा है क्रेडिट तरफ में, तो क्रेडिट तरफ ऐड करो, कितना आएगा, 9,28,000 प्लस 60,000, कितना हुआ, 9,88,000। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, जिस तरफ बड़ा है कॉपी पेस्ट कर दो, 9,88,000, 9,88,000। अब लो हाथ में कैलकुलेटर, आकृति आयुष तुम लोग गलती मत करना, कैलकुलेटर लेने का पाप चढ़ेगा। ठीक है, 9,88,000, 9,88,000 माइनस, पहला क्या है ओपनिंग स्टॉक 36,000, दूसरा क्या है परचेजेस 6,16,000 माइनस, तीसरा क्या है वेजेस 16,000, 3,20,000 आ रहा है। ये 3,20,000 क्या है बताओ तो? वेरी गुड, समझा आयुष, ये है भैया टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। अंत में निकला ना, बैलेंस करके निकाले ना, सीडी खत्म, ट्रेडिंग बन गया। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स मिल जाएगा इसमें। हम खाली ट्रेडिंग पीएल का बता रहे हैं, अगर मानो क्वेश्चन आया ट्रेडिंग और पीएल बनाने तो मोटा मोटी 4 मार्क्स तुम लोग उठा लिया। अब ये जो टू में है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, क्या नाम से, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी, 3,20,000 को उतार दिए इस तरफ में। अब जितना इनडायरेक्ट खर्चा है वो लिखेंगे। देखो डेटर खर्चा होता है क्या, नहीं भैया, डेटर तो एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी टू स्टाफ खर्चा है, लिख दो, टू सैलरी, स्टाफ को सैलरी दिए 1,20,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, भैया ये एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस ऑलरेडी लिख चुके हैं। जनरल चार्जेस 30,000 लिख दो, टू जनरल चार्जेस 20,000, टू जनरल चार्जेस 20,000। कैश एट बैंक, भैया ये एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। आरती का ड्राइंग, भारती का ड्राइंग, नो चिंता, सब बैलेंस शीट का माल है। दो चीज है, एक कंप्यूटर पे टिक है, दूसरा रेंट पे टिक है। आओ देखते हैं, रेंट बोल रहा है मार्च 2020 का पेड नहीं है। मेरा बात को बड़ा ध्यान से सुनना, यहां भी एक कैच है। दो टाइप का चीज होता है, दो टाइप का अकाउंटिंग होता है। एक होता है कैश बेसिस, मतलब जितना रुपया देंगे उतना रिकॉर्ड करेंगे।
एक होता है अक्रूवल बेसिस, यानी कि इस साल का जितना बनेगा उसका बात करो। P&L में इस साल का सारा खर्चा, सारा कमाई आवेगा, चाहे तुम दिया हो चाहे नहीं दिया हो। यहां पे देखो 11 महीना का रेंट दिए 22,000 रुपया हुआ, एक महीना का रेंट देना भूल गए। लॉ बोलता है कि भाई P&L में पूरा 12 महीना का खर्चा लिखो। भैया अभी तक तो एक महीना दिए नहीं है, अरे फिर भी लिखो, फिर भी लिखो। कैश बेसिस नहीं है, अक्रूवल बेसिस है। तुम दिया नहीं, मैटर नहीं करता है, साल का खर्चा है ना, लिखेंगे। इस साल का खर्चा लिखेंगे। मानो हम आने वाला 3 साल का रेंट आज भर में दे दें, P&L अकाउंट में सिर्फ इस साल का रेंट आएगा, आने वाला जो एक्स्ट्रा 3 साल है उसका नहीं आएगा। P&L अकाउंट में इस साल का जो खर्चा हुआ है वो आएगा, चाहे पेमेंट किए हो ना किए हो, डजेंट मैटर। ठीक है। अच्छा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते हैं। 11 महीना का रेंट अगर 22,000 रुपया है तो एक महीना का रेंट कितना होगा? बस भैया, टू रेंट अंदर में लिखना पहले। 22,000 रुपया 11 महीना का था, प्लस हम जो रेंट अभी दिए नहीं है, जो मेरा देना बाकी है, जो मेरा चिंता है, उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? भैया 2,000 रुपया एक महीना का। कैसे निकाला? भैया सिंपल, 22,000 रुपया अगर 11 महीना का था तो एक महीने का कितना? 2,000। यानी कि इस साल का टोटल रेंट कितना है? 24,000। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना जरूरी है कि P&L अकाउंट में सिर्फ इस साल का चीज आएगा, ना आने वाले अगले साल का, ना बीता हुआ पिछले साल का, सिर्फ और सिर्फ इस साल का। चाहे पेमेंट किए हो चाहे नहीं किए हो, चाहे पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा टिक है कंप्यूटर पे, क्या बोल रहा है? डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। डेप्रिसिएशन क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस P&L अकाउंट में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं इनडायरेक्ट है, P&L में ही आएगा, टू साइड। 50,000 का कंप्यूटर है तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, 50,000 का कंप्यूटर पे 20%, यानी कि 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन। खत्म, डेबिट खत्म, चिंता खत्म। अब आते हैं क्रेडिट में, देखते हैं कुछ कमाया। सेल्स काम हो चुका, रिटर्न आउटवर्ड काम हो चुका, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट का माल है। इंटरेस्ट क्रेडिट में है, अरे इंटरेस्ट क्रेडिट में है, ये कमाई होगा या खर्चा होगा? खर्चा बढ़े तो क्रेडिट होता है, फिर कमाई बढ़े तो क्रेडिट होता है। कमाई बढ़े तो क्रेडिट, यानी कि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है भैया, क्योंकि ये क्रेडिट में है, और कमाई बढ़े तो क्रेडिट होता है। अगर खर्चा होता तो डेबिट में होता। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। चलो यहां पे लिख दो बाय इंटरेस्ट। एक सेकंड रुकना गाइस। गर्व, सीरी को खाना दे दिया? सीरी को खाना दे दिया? ठीक, ओके। बाय इंटरेस्ट 1,000। अब फिर से देखो, क्रेडिट बढ़ा या डेबिट? भैया देख के समझ में आ रहा है, क्रेडिट बढ़ा। ऐड करके लिख दो जो क्रेडिट का टोटल है, 3,21,000। जो यहाँ आया बड़ा साइड में वही दोनों साइड लिखाएगा। और जो बैलेंस है, कैसे निकालेंगे भैया बैलेंस? 3,21,000 माइनस 1,20,000 सैलरी, माइनस 20,000 जनरल, माइनस 24,000 रेंट, माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ाया है मामला। 1,20,000 माइनस जनरल चार्जेस 30,000 है। ठीक है, जनरल चार्जेस 30,000 है, माइनस 10,000 एक्स्ट्रा कर देते हैं, 1,37,000। ये क्या है? ये जो डेबिट का बैलेंस में आ रहा है 1,37,000, ये क्या है? टू, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ जाएगा? ये उधर P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा।
हम तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग पूरा आंसर को लुकआउट करो, कोई डाउट है तो पूछो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग, 12th का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। P&L में ड्राइंग्स को नहीं, P&L में उसको नहीं कंसीडर करेंगे, ड्राइंग्स को बैलेंस शीट में कंसीडर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कैपिटल से घटा देते हैं हम लोग। सबको ही मैसेज करो यो समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, गलती भी मत करना इसको मिस करने का। कंप्यूटर से करना है, इसको वापस तो बनाएंगे। वापस से आकृति आज ही बनाना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ। हाँ, तुमको आज पढ़ाते हैं तो तुम फिर 2 दिन बाद बनाती है। 1 सेकंड रुको। हाँ बोले मेरा बात हुआ तो बहुत जरूरी काम है, बोलो ना विशाल का फोन आया, ले लेगा। लाइन पे ना। म्यूट किया हुआ है। हम्म, अनम्यूट कर। हाँ विशाल बोल क्या हुआ। हाँ ठीक है, मेरा 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 भाई को बोलो ना, OTP दे देगा, उसको बोल देना 700462। हाँ ठीक है, OTP दे दो तो इसको। ओके गाइस, आई होप सबको समझ में आ गया। हम लोग P&L अकाउंट बना लिए, अब बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शायद एक पेज भर गया होगा, नेक्स्ट पेज में आ जाना। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020। एक तरफ डेबिट लिखो, एक तरफ क्रेडिट लिखो, बाकी सब सेम। देख लो भाई क्या बना है, समझ लो। ठीक है, अभी देखो समझो बात। ऊपर था ना यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, तो उधर जाएगा तो क्या किस तरफ में आएगा, बाई तरफ में आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, क्योंकि वहां वो अकाउंट से आ रहा है ना। है नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में बता दो कि भाई प्रॉफिट का बात हो रहा है, किस अकाउंट से आ रहा है, P&L अकाउंट से, तो उसका नाम लिखो बाई P&L अकाउंट। 1,37,000 आया था। और क्या क्या देने बोला है पार्टनर को, जरा देखो। बोला भारती को सैलरी है 5,000 पर मंथ, यानी कि साल का 5,000 इंटू 12, 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। चलो सबसे पहले टू भारती सैलरी 5,000 पर मंथ इंटू 12, टोटल 60,000। दूसरा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आरती भी पैसा लगाई थी, भारती भी पैसा लगाई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में, ये चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। भारती कितना, आरती कितना रुपया लगाई है, देखो इन लोग का कैपिटल दिया हुआ है। देखो क्रेडिट बैलेंस में आरती लगाई 3 लाख, तो 3 लाख का 6% कितना होता है, 3 लाख का 6% भैया 18,000। और भारती लगाई 1,50,000, 1.5 लाख, तो उसका 6% कितना होगा, 9,000। दोनों को ऐड करके बाहर में लिख देंगे, टोटल 27,000। ठीक है, काम खत्म, कुछ नया नहीं है। देखो ड्राइंग्स था, लेकिन ड्राइंग्स के बारे में पार्टनरशिप डीड में क्या बोला, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला है ना, कितना इंटरेस्ट है ड्राइंग्स में, नहीं देंगे। ड्राइंग्स है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात नहीं किया है, नहीं देंगे। अगर बात करता तो दे देते, अगर यही लोन होता तो देना पड़ता 6% पर एनम। आगे सीखेगा तुम लोग। वापस से सेम चीज, क्रेडिट बढ़ा या डेबिट, भैया देख के समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है। क्रेडिट बढ़ा 1,37,000, कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो 1,37,000। ठीक है, अब बैलेंस कितना आएगा,
1,37,000 माइनस 27,000 माइनस 60,000 कितना होगा? 50,000। ये है प्रॉफिट टू प्रॉफिट जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसको? आरती को, आरती के कैपिटल अकाउंट में, मतलब आरती का कैपिटल में ये जुड़ जाएगा और भारती का कैपिटल में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में? 3:2। समझो समझो, आरती बोली जो प्रॉफिट है यानी कि 50,000 उसका 3:2 यानी कि 3/5 मेरा, 3:2 था। 3 + 2 कितना होता है? 5, नीचे लिख दो 5। आरती का हिस्सा 3 है एंड भारती बोली इस 50,000 का 2 हिस्सा मेरा यानी कि 2/5। ऐसा बात हुआ ये लोग का, यानी कि 30,000 आरती लेगी, 20,000 भारती लेगी। 30,000 आरती का, 20,000 भारती का। हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आसान। ठीक है, हाँ हाँ, लॉस होता तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आता। पूछ क्या पूछ रहा है? देखो बात को समझो, अब P&L अप्रोप्रिएशन में क्या लॉस बांट सकते हैं? मतलब लॉस को क्या ही बांटे पार्टनर में, वो तो यहाँ समझ में आ ही जाएगा ना कि लॉस है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा हो, लॉस हो तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तुमको समझ में आएगा जब तुम सम बनाएगा, अभी टेंशन मत लो। ये सब कुछ समझ लो। अब आते हैं लास्ट स्टेप में। भैया कुछ चीज छूटा हुआ था, कुछ चीज हम लोग डील ही नहीं किए, जैसे कि क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, कैश एट बैंक, लैंड एट बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, ये सबको तो बात नहीं हुआ। ये सब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020। कैश क्या है? एसेट। ठीक है, डेटर क्या है? एसेट। क्लोजिंग स्टॉक, याद रहे क्लोजिंग स्टॉक एक लौता ऐसा चीज है जो P&L अकाउंट में भी है और बैलेंस शीट में भी है। ठीक है, कंप्यूटर 50,000 का था, डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000, ऊपर से कॉपी पेस्ट। क्रेडिटर 43,000, एक महीने का रेंट बाकी था ना रे, देखो तो, हाँ आउटस्टैंडिंग रेंट एक महीना का 2,000 बाकी। तुम सोचो, तुम इस साल एक महीना का रेंट नहीं दिया, वो तेरे लिए क्या है भैया? चिंता है। चिंता मतलब लाइबिलिटी। आरती का कैपिटल कितना था? 3 लाख, उसमें से वो कितना निकाली भैया? उसमें से वो निकाली 20,000। तो ड्राइंग्स को हटा दो, लेस ड्राइंग्स 20,000। और कुछ मिला होगा पैसा? हाँ भैया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 18,000, प्रॉफिट मिला 30,000, तो ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18 और प्रॉफिट 30। आरती का फाइनल कितना है कैपिटल? 3,28,000। वैसे ही भारती का भी, भैया 1.5 लाख रुपया लगाई थी, 10,000 निकाल ली। उसको सैलरी मिला 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 9,000, प्रॉफिट था 20,000। उसका आखिरी कैपिटल कितना है? 2,29,000। याद रहे, याद रहे, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होगा। अगर वो इक्वल नहीं है, तुम कहीं ना कहीं कुछ गलती किया। बैलेंस शीट जबरदस्त चीज है यार, इसको जब बनाते हैं और ये जब इक्वल होता है ना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, खुशी मिलता है। और ये अनइक्वल होता है तो एग्जाम में समझ में आता है कहीं कुछ गड़बड़ी है, चेक कर फटाफट। तो बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी इक्वल, इसका मतलब ही है बैलेंस हो रहा है। हम लोग का आंसर सही है। कैसे पता चलेगा? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होगा तब पता चल जाएगा, बैलेंस शीट मैच करेगा तब पता चल जाएगा। सिंपल। अभी क्या करना है ध्यान से सुनो, क्लास का छुट्टी देंगे, 1-1.5 घंटा का ब्रेक लेना, हाथों हाथ रफ कॉपी में इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व कर लेना, हाथों हाथ सेम टू सेम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेना। यही इलस्ट्रेशन को हम, यही आज का क्लास को हम यूट्यूब पे डाल देना। तुम लोग ध्यान से देखना, कहीं फंसेगा वहां मदद मिल जाएगा। इलू 1 हो गया, अगला क्लास है परसों, कल बैठ के क्वेश्चन 1 कर लेना। अभी कोई बच्चा हीरो बनने खोजा या हीरोइन बनने खोजी कि यार कल ही करेंगे ना क्वेश्चन 1 इलू 1, गलती मत करना हमसे कोई भी डाउट पूछने का, स्ट्रेट वार्निंग है भाई।
आज बैठ के इलू 1 कर लो, कल क्वेश्चन 1 करना, कोई डाउट होगा मदद करेंगे, इलू 1 में भी मदद करेंगे, क्वेश्चन 1 में भी मदद करेंगे। लेकिन जहां कोई तेज बना और इलू 1 क्वेश्चन 1 कल किया, मेरा तुम भाड़ में जाओ, तुमको मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरा काम नहीं कर रहा। इलू 1 टुडे, क्वेश्चन 1 टुमारो, दिस इज योर होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।